Hello everyone, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. So dear students, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on axial position. Okay, and in this lecture we will talk about the electric field at equatorial position due to our electric dipole. Okay, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो जल्दी से हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, पोजीशन. ओके, ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल देंगे. क्या होता है एक्सियल पोजीशन, क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बात कर दी है. ठीक है, वहां जाके आप बिगनर्स जो है हमारे वहां जाके उसे स्टडी कर लेंगे. ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में एक्सियल पोजीशन में कुछ ऐसा पढ़ा था माइनस क्यू प्लस क्यू, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे ही देता है, फिर आप दिल नहीं मानता है. ठीक है, ये हमारा एक्सियल पोजीशन है. यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमने इस पूरे डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है. ठीक है, ये होती है एक्सियल पोजीशन. किसी लाइन के अलोंग, जिस लाइन पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उसी लाइन को आगे इमेजिन, उसी लाइन के अलोंग हमने कोई पॉइंट लेंगे तो एक्सियल पोजीशन होगी. इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो हमारा पॉइंट एक्सियल पे नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है. अब मैं यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए जल्दी से पढ़ लिख लेंगे. यहाँ पर देखिए हमारे पास सपोज एक डाइपोल है. यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ये लाइन इसलिए कीजिए क्योंकि इसके बाद शायद नहीं दिख रहा है. एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, और एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है. इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा दो चार्ज से बना होता है, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू. डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस. इसका पॉइंट, एक मिड पॉइंट लेंगे, उस मिड पॉइंट O से कुछ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पकड़ेंगे हम लोग. पॉइंट P पकड़ना है और उस पॉइंट P पर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है. ठीक है, दिस आर डिस्टेंस, इज दैट रीजन. देखिए ओके, इस पॉइंट P पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो जल्दी से पहले थोड़ा सा प्रीफेस बना लेंगे. देखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB नाम, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB made up of minus q and plus q charge of length 2a. ये लेंथ कितनी है, AB की लेंथ है 2a. ठीक है, नाउ लेट O be the midpoint of AB, dipole AB, and a point P at small r distance from the midpoint of dipole. Okay, where the electric field intensity have to be determined. Okay, देखिएगा, अब इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट P पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट A की वजह माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे EA कह देंगे. B के प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे EB कह देंगे. फिर उनका डायरेक्शन का कुछ रिजोल्यूशन वगैरह करेंगे, फिर हमारा क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा. ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकलेंगे. जल्दी से लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बच्चों शॉर्ट में EF लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं. अरे हमारे बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट को आप ऐसे लिख लीजिएगा, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज,
ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिनोट कर देते हैं ईबी से, ठीक है, ईबी से, ईबी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज तो हमारा क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी पी बी या बी पी का स्क्वायर, ठीक है, बी पी स्क्वायर बोले तो बच्चों बी पी हमारा ये है, ठीक है, इस बी पी की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये मिड पॉइंट है, पूरी लेंथ 2a है, मिड पॉइंट मीन्स हाफ हाफ कर देंगे, ए इधर ए इधर, ए प्लस ए टू ए, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री पर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, है ना, ये थीटा है, कुछ एंगल इंक्लाइंड है तो सपोज दैट एंगल इज थीटा, ठीक। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हमारी देखिएगा, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो बीपी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिखने के बाद आप नीचे से लिख देंगे भाई क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का के रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस अंदर है बीपी है, बीपी की वैल्यू रूट में, बाहर से स्क्वायर तो लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है वो पॉजिटिव से दूर होती है, पता है आपको, नेगेटिव की ओर होती है, या प्लस से माइनस की ओर होती है, ये मैंने आपको सबसे बहुत पहले लेक्चर में बता दिया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में हमने पढ़ चुके हैं इसे, जो हमारे बिगनर्स है वो वहाँ जाके देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। देखिएगा ई बी, इसकी डायरेक्शन प्लस से दूर होगी क्योंकि ये जो चार्ज है बी पर वो प्लस है, पॉजिटिव से दूर बोले तो उधर है ना, ये है हमारा कौन ई बी। बच्चों मैं हेडिंग मिटा रही हूँ, आप लोगों ने आई होप आप लोग टाल लिया हो, नोट कर लिया है तो आपने से कि मैंने से मिटा दिया हम लोग, ठीक हो गया। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की डायरेक्शन हमारी यहाँ से दूर, कहाँ से, फ्रॉम बी टू पी, बी से दूर जा रही है, बी अलॉन्ग बी पी लिख देना सीधा, अलॉन्ग बी पी के अलॉन्ग, ठीक है बच्चों। क्या होता है ना, हम कोई भी वेक्टर होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, कोई वेक्टर है हमारे पास तो उस वेक्टर के देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक वेक्टर इस टाइप से, एक ये होगा और एक ये कंपोनेंट, ये का एक कंपोनेंट होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा जो थीटा के साथ लगा, जो किसी एंगल के साथ दो साइड बनी, देखो ये वेक्टर हमारा इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, अब वो वाली साइड जिसके साथ थीटा अटैच है, इसके साथ जो मेन वेक्टर है हमारा, वेक्टर है वो हमारा कोई एंगल थीटा बना रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसा बोला करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में जो हमारा क्या होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ए साइन थीटा, अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल होगा और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये तो भी थी बात जब हमारा वेक्टर इधर को, अगर वेक्टर हमारा ऐसे में हो तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, डिपेंड करेगा एंगल यहाँ पे है या यहाँ पे है, फिर हम उसको नाम दे देंगे वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आगे बात समझ में, अगर वेक्टर इस तरफ को है तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, अगर वेक्टर ऐसे में है तो एक ऐसे और एक ऐसे, अकॉर्डिंग टू थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा हम उसका नाम दे देंगे क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ऐसे ही ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जरा चेक कर लूँ पहले, हाँ भाई क्लियर दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कुछ ऐसा वाला केस ये और ये, तो एक मैंने इधर भेज दिया और एक मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये वर्टिकल है कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो देखो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, अगर हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन होती है ना, एक हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता नहीं होता है, कौन सा एंगल होता है, एक ही साइड को डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं जिसे, है ना, ठीक है। तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दो लाइंस ये पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, देखो ये लाइन पैरेलल लगी है ना, ये पैरेलल है, इसको भूल जाओ, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, इज इट क्लियर, या
ऐसे में समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो ये थीटा ये पैरेलल ट्रांसवर्सल, बीपी एक ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल ये होगा वो ये भी होगा, और ये तो एंगल कौन से हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये तो हो गया हमारा बच्चों थीटा। ठीक है, तो आपको थीटा समझ में आ गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम नाम देंगे ई बी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल होता है हमारा ई बी साइन थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लिखेंगे जल्दी से, अलॉन्ग बी पी लिख दिया आपने। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब भाई इस माइनस क्यू का भी तो कोई रोल है, इस माइनस क्यू की वजह से हमने पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नाउ देखिए पी ए करेंगे क्योंकि माइनस क्यू कहाँ पर प्लेस्ड है, हमारा ए पर प्लेस्ड है। आई बात समझ में? एक मिनट, बहुत देर से इसको कहना नहीं है, तो आवाज आ रही ही नहीं आ रही, पता नहीं। हाँ जी, ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन नहीं लेना माइनस का, केवल अपने चार्ज क्यू की वैल्यू लेनी है, रूट डिस्टेंस। देखिए बच्चों जल्दी से डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस भी कुछ ऐसी होगी, ये भी थीटा होगा क्योंकि जो ए इधर को है, ए इधर को है, भाई मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये भी हमारी क्या होगी बच्चों, ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसी है। अब लिख लेंगे ऐसे, डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस हमारी ए पी स्क्वायर, ए पी है हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल। आप दूसरी लाइन पे लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पर भाई स्पेस नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं, खिचड़ी मत पकाइएगा। अब देखिए डायरेक्शन की बात करें तो माइनस की ओर होती है, टुवर्ड द माइनस चार्ज, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो क्या होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन इसी की ओर होगी, कुछ ऐसे होगी, माइनस की ओर होगी। क्या नाम दे इसको हम, अरे भाई इस प्यार को क्या नाम दे, ई ए। ठीक है, ये भाई नेगेटिव चार्ज का वो है, इधर को हो जाएगा हमारा वेक्टर, डाल दो इसमें कुछ। अब भाई ऐसा कुछ आ गया ई ए, इस ई ए वेक्टर के भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर, एक होगा हमारा ऐसा। ठीक है, मतलब एक तो भाई यहीं पर होगा, ये जो ई बी का हमारा कौन सा वो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसी के अलॉन्ग होगा, और एक होगा हमारा ये इसके अपोजिट नीचे के, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका नाम डालते हैं हम जल्दी से, नाम क्या होगा, थीटा यहाँ पर है कि यहाँ पर है, ये आपको वो करना है। देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा है, हाँ जी ये भी थीटा है, ये थीटा है। तो देखिए, तो इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है ई ए का, एक वाला कंपोनेंट और एक वाला कंपोनेंट में, ये तो हो गया भाई हमारा ई ए साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा ई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में, ई ए कॉस थीटा। तो देखिएगा अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग पी टू ए, अलॉन्ग पी ए, अगर ए से पी दूर बच्चों ऐसे होता तो हम लिखते हैं अलॉन्ग ए पी। ठीक है, अभी इस तरफ को डायरेक्शन हमारी इधर को है, अलॉन्ग पी ए, पी से ए की ओर आ रहा है। ठीक है, रिजोल्यूशन हमने कर लिया है। अब देखिएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसे इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नाउ। Okay, from equation first and second, from equation 1 and 2 we have, क्या है हमारे पास, देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे, जो वैल्यू ई बी की है और ई ए की वैल्यू जो है दोनों सेम है। कैसे सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मजा आया, दोनों के दोनों सेम है, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए रूट हटा दीजिए आप लोग, सीधे सीधे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये होगा। ओके ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, अब देखो ये हो गया। अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो
फाइंड करना भाई ई ए ई बी का मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, रिजल्टेंट फाइंड करना है कि भाई इसके कारण तो ई ए है, इसकी वजह से ई बी है, तो भाई ऑल ओवर इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट देखे इस पी पर तो क्या होगा। तो वो क्या होता है, ये जो ई बी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस ई ए का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, इनका सम करेंगे तब हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे जल्दी से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, देखिएगा जो हमारा डिनोटेड बाय कैपिटल ई से डिनोट कर दो आप इसे, देखिए कैपिटल ई इक्वल टू क्या होगा, ये ई ए, जो हमारा ई ए है, ई ए का मैग्नीट्यूड निकालना, ई ए कॉस थीटा, ई बी का कॉस थीटा। ठीक है, पहले मैं बता दूं आपको, ई ए का कॉस थीटा, ई बी का कॉस थीटा, फिर पकड़ेंगे आप ई बी का साइन थीटा, या ई ए किसी का भी ले लीजिए आप, ई बी साइन थीटा, फिर आप लिखना ई ए साइन थीटा, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब साइन लगाते हैं जरा इसके बच्चों, जो क्या होगा जिनके कंपोनेंट एक डायरेक्शन में उनको आप ऐड कर दीजिए, जो अपोजिट में उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए आप ध्यान से देखिए, ई ए और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनको हम प्लस कर देंगे, है ना। अब दूसरा देखिए, ई बी साइन थीटा हमारा ऊपर है, ई ए साइन थीटा नीचे है, मीन्स दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों के दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट। इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ऊपर को है तो प्लस ले लिया, दूसरे को माइनस करा, तो ये और ये कैंसिल। इज इट क्लियर, ये वो कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, इतना करिए, जल्दी से छापिए, जल्दी छापिए। और जहाँ पर हमारा ई ए है वहाँ पर हम ई बी लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पर ई ए वहाँ पर ई बी लिख सकते हैं, या जहाँ पर ई बी है वहाँ पर ई ए लिख सकते हैं। तो किसी एक टर्म्स में कर देते हैं, चलो ई बी के टर्म्स, ई ए के टर्म्स में करते हैं। ये ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। नहीं दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए, ऊपर करेंगे। जल्दी से आप लोगों ने इसे नोट कर लो, पहले जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट। ओके, देखिएगा इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 3 लिख देना बच्चों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास है ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, तो ये कितना है, ई इक्वल टू 2 ई ए कॉस थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। नाउ क्या करना है, 2 ई ए कॉस थीटा, इस इक्वेशन 4 डाल दीजिए जल्दी से। देखिए ई ए की वैल्यू तो हम इक्वेशन 3 से यहाँ पे पुट कर देंगे, ये कॉस थीटा कहाँ से लेंगे। ठीक है, उधर देखिए आप ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पी ओ बी राइट ट्रायंगल है, दूसरा पी ओ ए, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, कोई भी राइट ट्रायंगल, आप साइड वाइड सब एक जैसी उसकी लिख लेंगे आप। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ऐसा कर लेना, राइट ट्रायंगल पी ओ बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करते हैं जरा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, बेस है हमारा, देखिए कोई भी राइट ट्रायंगल होता है हमारा, कहाँ पर है, मैं अलग तोड़ देती हूँ इसको, राइट ट्रायंगल ये ऐसे पकड़ लो इसको, थीटा ये है क्योंकि हमारा पी ओ बी, तो जो ये अपोजिट साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, जो इसकी नीचे वाली साइड होती है बेस, 90 डिग्री अपोजिट साइड, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस है हमारा कितना, ओ बी, तो आप लिख लेंगे जल्दी से, ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी बी, ओ बी की वैल्यू है ए, पी बी की वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है, जल्दी से पुट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग
इक्वेशन substituting cos theta and EA from 3 in equation 4. इक्वेशन 4 में cos theta की वैल्यू और 3 की वैल्यू लिख देंगे आप. वैल्यू ऑफ cos theta एंड EA फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड दिस ऑन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में पुट करते हैं. EA इक्वल टू EA cos theta. EA की वैल्यू है हमारे पास, देखिए EA की वैल्यू भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और cos थीटा की वैल्यू कहाँ से, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे. देखिएगा कि 2 यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, है ना. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख दिया जनरल फॉर्म लाने के लिए. ये हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए को मैंने इसके साथ लिख दिया. देखिए बच्चों, किसी के ऊपर रूट लगने का मतलब तो भैया आप सब जानते हैं बचपन से, क्या हाफ होता है, 1/2 होता है. भाई इतने बुद्धू भी आप नहीं है ना. हाँ जी, बुद्धू समझा है क्या. देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू को आगे ले लो इंटू 2. ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्यों किया है ये आपको रीज़न पता होगा या पता लग जाएगा, नहीं भी पता होता. किसी की इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जल्दी जोड़ेंगे जल्दी से. कितना हो जाएगा 3/2. गुड. आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3/2. भैया ऐड कर लेना. हाँ, ऐड जिसको नहीं आता है वो सीख लेना. इसकी जो 1 मानते हैं 2 × 1 2, इसको क्रॉस में 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 3/2. जल्दी से देखिए. ठीक. अब देखिए इतना आ गया आपके पास, सही हो गया. दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. चलो अभी करते हैं इसको. देखिए पहले सिंस हमने ऐसा बोला था आपके पास 10,000 रुपये है. 10,000 रुपये के बाद आपको 1 रुपये बाहर से दिए किसी ने. ठीक है, किसी ने आपको 1 रुपये दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति बन गए. आपके पास 10,000 रुपये ही माने जाएंगे. 10,000 1 रुपये है ना, तो ठीक है मैं ये लिखा देता हूँ 101 रुपये, है ना. तो ऐसा तो नहीं है ना आपने 200 रुपये लिखा दिए. ठीक है, तो 10,000 1 रुपये का मतलब इतना बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती. मतलब बहुत बड़ी नंबर में कोई छोटी सी चीज़ ऐड कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख दोगे आप. चूँकि आर स्क्वायर, चूँकि बोले तो सॉरी, ये हिंदी मीडियम में हम चूँकि यूज़ करते हैं. सिंस R is too much greater than A. A बहुत छोटी क्वांटिटी है. A is so smaller than R. Hence neglect कर देंगे इसे, neglecting A square from the term R square plus A square में से that is you can write it R square plus A square. लगभग हम R square इसको लिख सकते हैं. Is it clear? तो जल्दी से पुट करेंगे आप बिना देर किए. इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A अपॉन ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर 3/2. जल्दी से पहले से नोट करो, फिर हम ऊपर का मिटा के फिर से नोट करते हैं उसको. जल्दी से. कैंसिल कर सकते हैं इसको. 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A अपॉन R क्यूब. अब देखिएगा दिस इज डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हेयर Q इंटू 2A इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. लिख देंगे आप इलेक्ट्रिक, ऐसे डाइपोल मूवमेंट लिखो. डाइपोल मूवमेंट
डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से पुट कर देंगे आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या it is the required expression of electric field intensity at equatorial position due to an electric dipole। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जल्दी से छाप लीजिए आप इसको, जल्दी से। डायरेक्शन की बात कर दे जरा, अगर देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए इसका जो वो था डायरेक्शन था, एक का डायरेक्शन, इस EA का डायरेक्शन, EB का डायरेक्शन एक ये था, एक ये था। EA का डायरेक्शन ये था EB, ये था EE, एक ये था और एक ये था। हमें पता है क्या कि जो हमारा E है ना, वो E दो कंपोनेंट का बना है, एक EA का और एक EB का। EA के और EB से बना है। EA और EB हमारे किससे बने हैं, एक EA साइन थीटा, एक EB कॉस थीटा, EB कॉस थीटा, ये हमारा EA कॉस थीटा। देखिए वहाँ पर EA कॉस थीटा और एक EA साइन थीटा, but we observed that EA cos theta and EB sin theta, EA sin theta and EB sin theta has been cancelled due to opposite direction। opposite direction की वजह से दोनों के दोनों कैंसिल हो गए थे, बचे हमारे पास दोनों के, ये कंपोनेंट हटे, ये कंपोनेंट हटे। तो भाई इसको हमने तो देखना इनको है, तो भाई ये वाला एक इधर को इधर को, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, कौन से EA और ये तो जुड़ जा रहे थे। तो जिस तरफ को एडिशन हो जाता है वेक्टर्स का, वही हमारी रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है। मींस जो हमारा वेक्टर E है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन हमारी E से जुड़ कर दो, वो हो गया भाई इसको इस तरफ, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग P Q कह देते हैं इसको, चलो PQ, अलोंग PQ कह देंगे, अलोंग PQ या अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ EB एंड EA। इज इट क्लियर? ठीक है। न्यूटन पर कूलम्ब, इसकी आप इसमें यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब लिख देंगे लास्ट में। इट इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ओके। ओके, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया था। अब हमने बात की इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। नाउ हमने क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें हमारे तीनों टाइप के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। किस टाइप का, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, हमें एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर फाइंड करना है। जल्दी से न्यूमेरिकल पढ़िए, NCERT का न्यूमेरिकल है, NCERT, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज 100 × 10⁻⁹ कूलम and -100 × 10⁹ कूलम are placed at 2 × 10⁻³ मीटर। ये 2.0 कहिए या इसको 2 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अपार्ट एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एट 0.50 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। किसकी बात हो रही है, ये पॉइंट की बात हो रही है जो सेंटर, डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, 0.50 मीटर की डिस्टेंस पर है, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट। देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्यू आपको दे रखा है, आपने देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 100 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। ये है हमारे पास डिस्टेंस। देखिए दो हमारे जो चार्ज होते हैं, एक -Q है और एक +Q है, ठीक है। डिस्टेंस होती है इनके बीच 2a, तो यहाँ पर जो आपको 2a दे रखा है वो कितना है, 2a है हमारे पास 2.0 का, ये इसको देखिए किसी भी नंबर के पीछे आप 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा पॉइंट करके 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5 का 5 ही रहेगा। ऐसे 2 हमारा 2 रहेगा × 10⁻³ मीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट
मोमेंट। ये डिनोट होता है हमारा पी से, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a बोले तो Q की वैल्यू रखी है, 2a की वैल्यू रखी है। Q है हमारे पास 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 2a है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ऐसा मत करना भाई, ठीक है, ऐसा नर्स मत करना। अब देखिए 2 को आगे ले आइए, यह 10 की पावर माइनस 9 माइनस 3, ये 100 10 की पावर 2 होता है, तो आप क्या करेंगे +2 कर दीजिए सीधा। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 9 10 11 12, 9 10 11 12, 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 10, माइनस का 10, इतना क्या यूनिट क्या होगी बच्चों, ये क्या होगा भाई, किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल करोगे आप, उसमें पीछे से उसके क्या लिखना है भाई, वो क्या है, घोड़े हैं, गधे हैं, आम है, केला है, सेब है, जो है, ठीक है। तो ये है क्या, ये डाइपोल मोमेंट, और इसके लिए क्या लिखेंगे कूलाम मीटर, ठीक है। बिना इसके आप यूनिट के बिना हमें आंसर का मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। टीचर सन की होगा तो वो कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें काट देगा, हो सकता है पूरा काट दे, या थोड़ा अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपका जरूर लेस करेगा, तो रिस्क नहीं लेना। देखिए अब ऐसा मत कहिएगा रिस्क लेने से काम बनते हैं, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क फिर भी मत लेना भाई, मार्क्स का हुआ है। देखिए सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एट इतना। देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बच्चों में 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन, एक पंथ 2 काज, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू याद रखना क्योंकि बहुत काम आने वाली है। नोट कर लिया आपने, वीडियो आगे कर दीजिए, पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा एक्सियल पॉइंट पर ना सबसे पहले फाइंड करते हैं, सेकंड का पहला पार्ट कर लेते हैं, ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट फाइंड करना है। आर देखिए जो मिड पॉइंट है, जो पॉइंट है कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, उससे एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल तो बच्चों इसकी लाइन के अलग होता है। एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो एट 0.50 मीन्स, और कहाँ से मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस तो बच्चों ये होती है हमारी 0.50 मीटर, ठीक है। आर होती है सेंटर से डिस्टेंस जो भी पॉइंट की वो आर होगी, और ये बाकी जो मीटर अपार्ट हो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 2a, ए बी के बीच की डिस्टेंस। आई बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, आई नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। माइनस ए बी, देखिए ये 2 चार्ज हमारे इतने डिस्टेंस पर है, मैंने पहले आपको समझा दिया, इसको देखिए जल्दी से। एक्सियल पॉइंट की बात करें तो आर हमारा है 0.50 का, ये या 0.5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा 0 बढ़ा के कोई वैल्यू वही रहती है, ठीक है। एक्सियल मैं आपको बता देती हूँ, एक्सियल पोजीशन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में क्या था, क्या Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2p अपॉन आर क्यूब, ये होता था हमारा एक्सियल पोजीशन। एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करेंगे बच्चों, अगर इक्वेटोरियल की तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/4πε0, जिसको अभी अभी कर रखा है p अपॉन आर क्यूब, आप 2 हटा दीजिएगा, आई बात समझ में, 2 हटा देना आप। ये तो एक्सियल पे बात कर रहे हैं हम, तो सीधा सीधा तो ई एक्सियल लिख दीजिए, ई एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 और 2p अपॉन आर क्यूब, 2p इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2p 2 इंटू p, p कितना निकाला था मुझे थोड़ी देर पहले निकाला है, कितना जल्दी देखिए p कितना है, हाँ 2 इंटू 10 टू द पावर -10 है ना, इतना निकाला था, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास 0.50 की है, या इसके पीछे से क्यूब लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 टू 18, 18 टू 36 इंटू ये बाकी 10 की पावर्स को हमने एक साथ कर देना है, 9 प्लस माइनस का 10 अपॉन में ये 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 जा 125 साथ में हमारे 0 लगा देना आप कुछ, तो कितने 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर हमारा कुछ 0 आ जाए, पॉइंट आ जाएगा ना, ठीक है। 0.125 आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करना है, 0.125 पॉइंट हटाएंगे, कितने 0 बढ़ेंगे 1 2 3, कितना आया 36 इंटू ये कितना हो जाएगा -1, कितने 0 1 2 3, 10 की 1 2 3 3 0 बढ़ गए 125, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपने, 36 अपॉन 125 इसको पहले डिवाइड दे देना,
बाकी 10 की पावर्स को आप एक साथ सॉल्व करेंगे। 10 की पावर -1, 10 की पावर 3 कह सकते हो आप उसे, 1000 को, 1000 को 10 की पावर 3 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करके आपका कितना आता है, आपने इसे डिवाइड देना है। 125 से आपने 36 को डिवाइड दोगे आप, ठीक, तो आ जाएगा आपका 0.0। 125 है यहाँ पर हमारा, 125 दिख रहा है। तो 125 2 बार करोगे तो 2 5 जा 10, 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 250। 3 में करोगे तो भैया बहुत ज़्यादा आता है ना, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 375 बड़ा आ जाएगा। तो आपने कितने बार करना है, 2 5 जा 10, 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 5 6 1। फिर दोबारा से हमने क्या करेंगे इसको, 2 से नहीं, कितने बार होगा बच्चों ये 110 तो छोटा हो गया, तो हमने क्या करना है, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको सीधे से 8 से करेंगे, फिर करेंगे, फिर 8 से करेंगे, तो आपके पास आएगा कुछ 0.288 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3, कितना होगा, -3 प्लस 3 आपके पास आएगा 2। कुछ नहीं करना है, आपने सीधे सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसे, 200, या इसको आप लिख सकते हैं 0.288 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28800, और फिर पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 पॉइंट, अपने 3 प्लेस आगे कर देना है, 0 0 1 2 3। ठीक है, 3 प्लेस आप पीछे ले जाइए इसे, तो आपका आंसर कह सकते हो 28.8। ठीक है, ये 0 0 आप पीछे के नेगलेक्ट कर देते हैं। आंसर होगा इसका हमारा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है आप लोग को। दैट इज आंसर एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, अब देखिए चल्लाकी बताएं क्या होती है, व्हाट इज चल्लाकी। देखिए आपको थोड़ी सी चल्लाकी दिखानी है। क्या एक्सियल पॉइंट पर कर लिया आपने, कर लिया, जल्दी से नोट करो, पहले पॉज कीजिए फिर नोट कीजिए। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे EQUI लिख देना सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपने 2 नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है। 2 नहीं लिखने का मतलब पता क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने ये 2 लिख दो, चलो, और क्या कर दो आप 1/2 कर दोगे तो कुछ आई बात समझ में नहीं आई। आपको सिर्फ 2 हटाना है यहाँ से, और कुछ नहीं करना है। तो 2 हटाने का मतलब है बच्चों, आपको डिवाइड दे दो 2 से, ये पूरी आंसर को आपने डिवाइड देना है, दिखाने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी है केवल। ये 2 हटाने का मतलब है 2 से डिवाइड दे, देखो 2 से डिवाइड दे दोगे तो 2 हटेगा, नहीं जाएगा अपने आप ही। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, 2, अगर ऐसा आंसर क्वेश्चन आता है तो आपने चेक करने के लिए सीधे सीधा आंसर को 2 से डिवाइड दे देना। ये 2 हट गया आपका, हट चुका है। देखिए 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, चाहे आप चेक कर लीजिए, 9 2 जा 18, 18। ठीक है, तो मिला के आप देखिए 18 लाने का मतलब 2 से डिवाइड दोगे, 2 1 जा 2 3 6 2 8 16, 18 आना है। कुल मिला के अपने 2 से डिवाइड देना है। तो आप इसको सीरीज यहाँ पे आप 18/125 लिखो, दिखाने के लिए, केवल एग्जामिनर को शो करने के लिए। बाकी आपको सबको आपको पता है आंसर रखना है, और इस पूरे आंसर को आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड दे दो। कितना है यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 144। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ऐसे यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी 2 4 जा 8। ठीक है, 0.144, 2 0 लग जाएंगे, है ना। इसको आंसर को पूरा डिवाइड दे दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0.24 जा 8, तो आपका आंसर है 14.4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड दैट इज आंसर। ठीक है, बस डायग्राम चेंज कर लेना आप वहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P से R डिस्टेंस इक्वल टू 0.50 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, E इक्वेटोरियल। इज इट क्लियर। ठीक है, जल्दी से छापिए इसको। अब ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, ओके बच्चों, ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं सम मोर एंड लेटेस्ट टॉपिक्स। ओके, हैप्पी मदर्स डे
टू ऑल, सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।